मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। ट्रंप का टैरिफ कब हटेगा, कैसे हटेगा, ये एक बात हुई। लेकिन ट्रंप टैरिफ पर विचार करने के लिए या कहें कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो है उसको करने के लिए राजी क्यों हुए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं है, भारत में खूब मुश्किलें आ रही हैं, विशेष करके टेक्सटाइल और जेम्स एंड ज्वेलरी, इन दोनों क्षेत्रों में जो कारोबार करने वाली भारतीय कंपनियां हैं उनको मुश्किल आ रही है। ऐसे लोग जिन्होंने भारत में मैन्युफैक्चरिंग की है, वहाँ ले जाकर वो उसको सेल करते हैं, ऐसा एक बड़ा वर्ग है। कुछ लोग हैं जो निश कैटेगरी में काम करते हैं, उनकी भी अपनी एक मुश्किलें हैं। लेकिन मुश्किल सिर्फ भारत की नहीं, अमेरिका के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि एक बड़ा वर्ग जो वहाँ काम कर रहा है वो भारतीय भी हो सकता है, अमेरिकन भी हो सकता है, या कोई और हो सकता है, लेकिन वो अमेरिकी जीडीपी को बढ़ा रहा है, अमेरिका में योगदान दे रहा है, उसके लिए भी मुश्किलें बढ़ी हैं। अब ऐसे में जब ट्रंप, सर्जेई गोर, मार्को रूबियो, उनकी भाषा बदली हुई दिखती है, वो रशियन ऑयल से ब्राह्मण जो तेल कमा रहे हैं आजकल, उसके तेल का लाभ कमा रहे हैं, तो उस पर थोड़ा पीटर नवारो कम बोल रहे हैं। तो आखिर ये क्यों हुआ, इसको समझना जरूरी है, और ये सब कुछ आंकड़े बताते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया है, 25% टैरिफ लगाया और 25% पेनाल्टी कहकर लगाया, नहीं एक तरह से दंड दिया है जो रशियन ऑयल खरीद रहा है। अब भारत की जो इकोनॉमिक पावर है उसको घटाना है, उसको कमज़ोर करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत का जो एक्सपोर्ट है वो कम हो जाए, वो गिर जाए। जब ये होगा तो जाहिर है कि फिर भारत के लिए व्यापार घाटा बढ़ेगा, मुश्किलें बढ़ेंगी, डॉलर आएगा कम, देना ज़्यादा होगा। तो एक तरह से जो ओवरऑल कहें तो इकोनॉमी के लिए संकट होगा। अब अगस्त 2025 का जो एक्सपोर्ट का डेटा है, निर्यात का आंकड़ा है, उसकी जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि इसी से सब कुछ समझ में आएगा। तो कुल निर्यात जो हुआ है उसमें वस्तुएं भी हैं, सेवाएं भी हैं, 69.16 अरब डॉलर। 1 अरब मतलब 100 करोड़। पिछले वर्ष अगस्त में कितना हुआ था? 63.25 अरब डॉलर, यानी ग्रोथ है। और ये हम अगस्त की बात कर रहे हैं, इसको आप समझिए, क्योंकि पहले 7 अगस्त को और फिर 27 अगस्त को बाकायदा टैरिफ लग चुका है। जो ओवरऑल ग्रोथ है वो कितनी है? वो है 9.34%, 9% से अधिक है। जो वस्तुओं का निर्यात है वो 32.89 से बढ़कर 35.10 अरब डॉलर हो गया। जो सेवाओं का निर्यात है वो 30.36 अरब डॉलर से बढ़कर 34.06 हो गया है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर सर्विस हो, दोनों क्षेत्र बढ़िया काम कर रहे हैं, यानी टैरिफ लगाने के बावजूद ठीक है। अब इसका परिणाम व्यापार घाटने पर कितना पड़ा? व्यापार घाटा का सीधा मतलब है कि जितने पैसे का आप खरीद रहे हैं और जितने पैसे का बेच रहे हैं, तो उसका अंतर, अगर खरीदने वाला ज़्यादा हो गया तो फिर व्यापार घाटा बढ़ेगा, बेचने वाला ज़्यादा है यानी बेचेंगे आप तो किसी से मिलेगा तो डॉलर ज़्यादा आएगा, तो व्यापार घाटा कम होगा। अगस्त 2025 का जो आयात है वो 79.04, 79 को 79 कह देता हूँ, हिंदी दिवस भले बीता है लेकिन अब तो बच्चों को उस तरह से 69, 79, 89 इसका बड़ा संकट होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये भी, बीच बीच में लोग कहते थे ना कि अखबार वो भाषा सिखाते हैं, शब्द सिखाते हैं, तो अब अखबार की जगह ये बोलने वाली चीज़ है। तो यूट्यूब पे जब हम बात कर रहे हैं तो इसका भी ध्यान रखना है। तो 79.04, 79.04, वो बच्चे जो अंग्रेजी में पढ़ते हैं, आजकल सभी तो पढ़ रहे हैं, अरब डॉलर। अगस्त 2024 में कितना आयात था? तो ये था 84.99 अरब डॉलर। अब ओवरऑल अगर कहें तो व्यापार घाटा जो है वो कम हुआ है। कितना कम हुआ है? गिरकर आ गया है 9.88 अरब डॉलर पर। 50% कम हो गया है व्यापार घाटा। इसका मतलब कि जो भारत सरकार की व्यापार नीति है वो एकदम दुरुस्त है। अब जरा अप्रैल से अगस्त 2025 की स्थिति देख लेते हैं। कुल निर्यात है 349.35 अरब डॉलर और 2024 में इसी समय कितना था? 329.03 अरब डॉलर, 6% की ग्रोथ है। आयात की अगर बात करें तो 390.78 यानी 390.78 अरब डॉलर, 2.5% की वृद्धि है। और व्यापार घाटा
वो 41.42 अरब डॉलर। तो एक तरह से कहें कि आयात को हमने कम किया है, निर्यात हम बढ़ा रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि एकदम से, लेकिन 2.5 और 6.5 से आपको समझ में आ रहा होगा। अब 24-25 का देख लीजिए जरा। तो 2024-25 में कुल निर्यात हुआ है 824.9 अरब डॉलर। अब तक का ये हाई, ऑल टाइम हाई जिसको कहते हैं, रिकॉर्ड हाई जिसको कहते हैं। 2023-24 की तुलना में 2023-24 में कितना था? 778.1 अरब डॉलर, तो वो बढ़कर 824.9 अरब डॉलर हो गया। वृद्धि कितनी है? 6% प्लस की। वस्तु निर्यात कितना है? 437.42 अरब डॉलर। सेवा निर्यात कितना है? 387.5 अरब डॉलर। ये कमाल है, 136% की वृद्धि है। आईटी, ऐसी जो दूसरी सेवाएं हैं, वित्तीय सेवाएं, उन सब का बड़ा इसमें योगदान है। कुल व्यापार घाटा 2024-25 में 94.26 अरब डॉलर। अब निर्यात बढ़ा है, लेकिन घाटा अभी भी बहुत ऊंचा है। व्यापार घाटा अभी कम करना है। अब सरकार लगातार वो काम कर रही है। पीएलआई उसमें बड़ा मदद कर रहा है, जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन मिला। आप जितना ज़्यादा उत्पादन करेंगे उसके हिसाब से आपको उतनी छूट, उतना इंसेंटिव, उतनी राहत, उतनी सब्सिडी, जो भी आप मान लें वो सब सरकार देगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे क्षेत्रों में ये पीएलआई खूब काम कर रहा है। ग्लोबल सप्लाई चेन, चाइना का हम विकल्प बन सकें, भारत की भी लोग बात करें, भारत आ सकें, उसको करना है। और घरेलू उत्पादन बढ़े, ये बेसिक है। जो अगस्त 2025 में निर्यात बढ़ा है और घाटे में कमी आई है, पीएलआई उसकी एक बड़ी वजह है। जो ओवरऑल कहें तो मोदी सरकार जो पहले दिन से यानी मई 2014 में आई, एक जो कंसिस्टेंट और कॉन्टिन्यूअस पॉलिसी है, उसका असर देखने को मिल रहा है। इसीलिए दुनिया भर में यानी वैश्विक स्तर पर कहें तो उत्पादन और सेवा में जो भारत की हिस्सेदारी है वो लगातार बढ़ रही। अब अमेरिकी टैरिफ की चुनौती है, वैश्विक मंदी की चुनौती है, जो दूसरे देश हैं उनका देखना है। हमारी ताकत यह है कि हम बहुत फ्लेक्सिबल हैं, हमारी नीतिगत प्रतिबद्धता है, हम बार बार अपनी नीतियां बदलते हैं। तो मूल बात यह है, क्योंकि ट्रंप को पता है कि भारत तो सरवाइव कर रहा है, अच्छे से कर रहा है। अब इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह था कि आपको याद होगा 27 अगस्त से टैरिफ बढ़ना था। 25 अगस्त को अमेरिकी जो टीम थी वो आने वाली थी, नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि ट्रंप को जरा धमकी और देनी थी। वो सोच रहे थे कि भारत थोड़ा डर जाएगा, दब जाएगा। अब जो यूएस के चीफ निगोशिएटर हैं ट्रेड पैक्ट पर, वो दिल्ली आ रहे हैं। क्या है जरा देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ। ये ब्रेंडन लिंच, ये दिल्ली इनके आने की खबर है कि ये आ रहे हैं, और यहाँ ये राजेश अग्रवाल से बात करेंगे। ये जो है ये चीफ निगोशिएटर, और उसके बाद फिर आगे ये बातचीत इनसे होगी। और ओवरऑल अगर कहें तो जिसको हम कहते हैं ना कि क्या समझौता हो जाएगा, तो जो पीयूष गोयल कह रहे हैं, जो सर्जेई गोर कह रहे हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, तो उस रास्ते पर जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये सवाल तो बार बार होगा भाई कि आखिर ये बताइए कि क्यों नहीं फिर ट्रंप ने हटा दिया। बात तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं लेकिन काम तो कर नहीं रहे हैं। तो ये सवाल भारत के लोग पूछेंगे और पूछना ही चाहिए। ये इसका जवाब ट्रंप की तरफ से ही आना है, और अभी तक तो नहीं आया है। तो इसका जवाब नहीं आया है तो जाहिर है कि लोग इसका सवाल तो पूछेंगे। अब ये दोनों देशों के बीच में अगर ये हो गया तो जाहिर है कि इसका लाभ तो दोनों को मिलने वाला है। और अगर ये जो कॉमर्स सेक्रेटरी की बात करें तो कह रहे हैं कि ट्रेड इशू पर हम पॉजिटिव हैं, अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड ऑन ट्रेड इशू। अब जिस तरह से बदलाव हो रहा है तो उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि नो डाउट दोनों देशों की समस्या है, सब कुछ है। मूल बात यह है कि भारत की शक्ति वो बनी हुई है, भारत वो कर पा रहा है जो वो करना चाहता है। ठीक है, अब ट्रंप का टैरिफ लगेगा तो मुश्किलें तो बहुत है भाई। टेक्सटाइल और जेम्स ज्वेलरी वालों से पूछिए, उनकी हालत खराब है, उनके लिए बड़ा संकट है। लेकिन ओवरऑल ये मूल वजह है, और हम उम्मीद करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को भी जो ये बात समझ में आ रही है तो कम से कम अब टेबल पर आते हुए कोई ऐसी गड़बड़ वो नहीं करेंगे। और देखिए उनका बड़ा मुश्किल है, उनकी कब उठें और किस दिन बयान क्या दे दें। आज क्या दे दिया ये समझ में नहीं आता, कल क्या दे दिया वो समझ में नहीं आता। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब इस मामले पर कोई बड़ी गड़बड़ नहीं होगी। हालांकि आसान नहीं है,
जिस तरह से वो नेटो G7 सबको कह रहे हैं कि रशिया से जो जो तेल खरीद रहा है उस पर आप टैरिफ लगाइए 50%, 100%, ऐसे तो काम होता है। तो आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि हमारा निर्यात बढ़ रहा है, हमारी पॉलिसी ठीक है, हमारी PLI काम कर रही, हम मैन्युफैक्चरिंग सर्विस दोनों बढ़िया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए ये स्थिति। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।